कप्तान वजीर आजम बनने के बाद पहली बार कराची के मेहमान। सिंध सरकार के हुक्काम से मुलाकातें। अमन अमान पर बैठक लगाई। मुराद अली शाह ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। सिंध में सीनियर अफसरान के तबादलों और मालियाती वसाइल की कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिजली और गैस बहरान से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। शहर में 90% जराइम पर काबू पा लिया है। अमन अमान पर इजलास में IG और DG रेंजर्स की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सिंध में इत्तेहादियों की वज़ीर आज़म से मुलाकातें। MQM पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इमरान खान को आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं लापता कारकुनान, बल्दियाती निज़ाम, मरदमशुमारी और कराची पैकेज से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात मुस्बत रही। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की बैठक भी हुई। गवर्नर हाउस में डैम फंड रेजिंग तकरीब। वज़ीर आज़म की शिरकत। खिताब में कहा आज डैम बनाने की कोशिश ना की गई तो बहुत देर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट डैम फंड के लिए NITT न्यूज़ की काविशें जारी। आज रात 11 बजे से 12 बजे तक खुसूसी प्रोग्राम नशर किया जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ फिर हाथ हो गया। वक्त से पहले स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचने पर एंट्री की इजाजत न मिली। कुछ देर इंतजार किया फिर वापस चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टेट गेस्ट हाउस में पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा डाला। मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। आसिफ जरदारी अडियाला के कैदी से मिले तो अपनी कैद का ज़माना याद आ गया। नवाज शरीफ को बताया कि वालिदा बीमार थी। बहन के कहने पर पैरोल लिया। अस्पताल गया तो वालिदा की हालत बिगड़ चुकी थी। आखिरी मुलाकात में उनकी आंख से टपका आंसू आज भी तकलीफ देता है। नवाज शरीफ ने भी आसिफ जरदारी को अपने हालात बताए। कहा कैद तन्हाई में हूँ, बैरिक के साथ तमाम कमरे खाली रहते हैं, बेटी से भी हफ्ते में एक बार मिलता हूँ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। जाती उम्रा में बेगम कुलसूम नवाज की कुलखानी। शरीफ फैमिली की शिरकत। चौधरी शुजात और मुनिस सिलाही की भी नवाज शरीफ से मुलाकात, ताज़ियत की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की पैरोल की मुद्दत खत्म होने में चंद घंटे बाकी। महकमा दाखिला पंजाब ने तीनों को अडियाला जेल मुंतकिल करने की तैयारी कर ली। सुप्रीम कोर्ट का मिनरल वाटर कंपनीज के नमूनों के वायने और फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। 15 रोज में रिपोर्ट तलब। 20 साल से कंपनी सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं। वक्त आ गया है कि कौम का पैसा वापस लौटाया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस साकिब निसार ने तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल पर असकुद नोटिस ले लिया। CCPO लाहौर और दिगर हुक्काम से एक हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहरिया टाउन समेत बड़ी सोसाइटीज के मुफ्त पानी के इस्तेमाल पर भी खुद नोटिस ले लिया। बड़े डेवलपर्स मुफ्त पानी इस्तेमाल करके खरबों रुपए कमा रहे हैं। एतजाज साहब, आप बहरिया टाउन वाले केस में तैयारी करके आए। चीफ जस्टिस की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि आइंदा हफ्ते सोसाइटीज की बारी है जो रिहायशियों से पूरे पैसे लेकर हुकूमत को कुछ नहीं देते। तमाम चोरों को पकड़ने का वक्त आ गया है। खिलाफ कानून बनने वाले निजी अस्पतालों को गिरा दिया जाए। महंगे इलाज और खिलाफ कानून ताबीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। गरीबों के कपड़े ना उतारें, गिद्ध ना बने। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अस्पताल इंतजामिया से 15 रोज में तहरीरी जवाब तलब। सेक्रेटरी माहौलियात को तमाम प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग का हुक्म दे दिया।
गवर्नर हाउस पंजाब में दिन भर आवाम के सैर सपाटे, बड़ी तादाद में फैमिलीज की आमद, इतवार यादगार बनाया। हुकूमती इकदाम पर इजहार तशक्कुर, गवर्नर पंजाब का कश्मीर पॉइंट गवर्नर हाउस आइंदा हफ्ते आवाम के लिए खोलने का ऐलान। वजीर आजम हाउस की लश्कारे मारती गाड़ियां कौन लेगा, कल बोली लगेगी। नीलामी का अमल वजीर आजम हाउस में होगा, इंतजामात मुकम्मल। सरकारी गाड़ियां सरकार के मुलाजमीन के लिए हवा से भी सस्ती। अफसरान सिर्फ टोकन मनी देकर गाड़ियां जाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। कार 3 रुपए और जीप 4 रुपए देकर हासिल की जा सकती है। 20 रुपए में एसी कोस्टर और 40 रुपए में सरकारी बस लें और पूरे खानदान को खूब घुमाएं। काबीना डिवीजन के दिलचस्प कवानीन की दस्तावेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में बच्चे गैर महफूज, 8 बार की फायजा का कोई सुराग न मिला। कि मली टाउन का रिहायशी 12 साल हसनैन लापता हो गया। हसनैन के वालिद ने मज़ार कायद पर वज़ीर आज़म की आमद का सुना तो दुहाइयां देता पहुंच गया। चीफ जस्टिस से मदद की अपील। हाउस मिनिस्टर के सामने यस बॉस कहने में ही आफियत। शोएब मलिक के बाद मोहम्मद आमिर ने भी बेगम के कहने पर नया स्टाइल बनवा लिया। अजहर महमूद की बेगम उनके पुराने स्टाइल से ही खुश। हसन और शादाब खान में भी तब्दीली आ गई। बच्चों का ये काफिला, गाजी अब्बास का सर पे परचम खुला, आ रही थी सदा या हुसैन बरज़बानो दिल या हुसैन। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। सखर में 5वें मुहर्रम उल हराम का जुलूस, हजारों अज़ादाराने हुसैन शरीक हुए। पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 774वें उर्स की तकरीबात। बहिश्ती दरवाज़ा आज ज़ायरीन के लिए खोला जाएगा। 5 रोज तक खुले रहने वाले बहिश्ती दरवाजे से लाखों अकीदतमंद गुजरने की सआदत हासिल करेंगे। मज़ार पर कड़े सिक्योरिटी इंतजामात। पानी की टरबाइन बंद करने में जरा सी ताखीर का बड़ा जुर्म। लिया डिस्ट्रिक्ट जेल का सुपरिटेंडेंट ऑफिस से बाहर, एहलकार पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज पर। ईमानदारी, जुर्रत और बहादुरी के साथ अंजाम दूंगा। वतन के रखवालों की एक और खेप तैयार। 4 सदा शब कदर में फ्रंटल कॉन्स्पिरेटरी की पासिंग आउट परेड। 1172 जवान पास आउट हुए। मेहमान खुसूसी वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना था कि दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा और अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। रवां बरस का ताकतवर तरीन तूफान मेंघोल फिलिपाइन और हांगकांग में तबाही फेरने के बाद चीन को निशाना बनाने लगा। जनूबी सूबे गुआंगडोंग से 5 लाख अफराद की नकल मकानी। फिलिपाइन और हांगकांग में हादसात के बाइस हलाकतें 64 हो गईं। 50 लाख अफराद मुतासिर।
और अफ्रीकी सरजमीन पर पहली बार सुपर हीरोज के डेरे। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मेला सजा। एवेंजर्स तवज्जो का मरकज बने रहे। जस्टिस लीग और स्टार वॉर के किरदारों ने भी शायकीन को खूब महसूस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला। मेयर लंदन ने नए रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया है। सादिक खान कहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी ने लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। उन्होंने इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो गरीब हो जाएं। ब्रेक्सिट बरतानवी मईशत, रोजगार और महकमे सेहत के लिए नुकसानदेह है। सादिक खान ने ब्रेक्सिट नो डील की सूरत में बरतानिया की सूरत हाल पर नजरसानी के बाद उसे बरतानिया के लिए नुकसानदेह करार देते हुए दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। बरतानिया के लिए सादिक का कहना था कि ब्रेक्सिट में दो ही सूरतें मुमकिन हैं, या तो एक डील होगी जो बहुत कमजोर नौयत की होगी और बरतानिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी, और नो डील तो इससे भी ज्यादा खतरनाक नताइज देगी, और ये दोनों ममालिक के लिए बहुत खतरनाक है। टीज़ा को बरतानी मईशत और आवाम के साथ इस तरह खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। उनका कहना था कि वो खुद एक दूसरे रेफरेंडम के हक में नहीं थे, लेकिन हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी ने लोगों के मयार जिंदगी और रोजगार को दाव पर लगा दिया है, जिसके बाद उन्हें रेफरेंडम के अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। उनका मजीद ये कहना था कि लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो गरीब हो जाएं, उनकी नौकरियां छीन ली जाएं, उनके कारोबार ठप हो जाएं और अस्पतालों में स्टाफ की कमी वाक़ई हो जाए। सादिक खान अगले हफ्ते लेबर पार्टी की लिवरपूल कॉन्फ्रेंस में जेरेमी कॉर्बन को दूसरे रेफरेंडम के हक में बात करने के लिए आमादा करेंगे। चेकर प्लान पर तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म टीज़ा में मनफी क़यासराइयों से परेशान हैं। कहती हैं कि मुखालिफिन उनकी ज़ात पर तनकीद के बजाय मुल्क के मुस्तकबिल पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म का यह बयान हुक्मरान कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट के इजलास में उन पर होने वाली तनकीद के बाद सामने आया, जिसमें वज़ीर आज़म के चेकर प्लान पर तनकीद की गई। कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट केन क्लार्क ने टीज़ा में के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दूसरी जानिब तमाम तर ज़ाती हमलों और तनकीद के बावजूद वज़ीर आज़म टीज़ा में चेकर प्लान और ब्रेक्सिट के हवाले से अपनी पॉलिसी पर कायम है। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन कहते हैं कि बरतानिया की तामीर तरक्की में मुसलमानों का कलीदी किरदार है। लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर अवामी फलाह बहबूद के लिए तब्दीलियाँ लाएगी। लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। लंदन में लेबर पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान, मेयर्स, काउंसलर्स के अलावा पाकिस्तानी व मकामी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बन और ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर के चेयरमैन चौधरी शौकत ने कहा कि लेबर पार्टी इक़्तिदार में आकर मुतवस्सित तबके की महरूमियाँ खत्म करेगी। वो तारिकीन वतन के लिए बरतानिया के दरवाजे भी खोल देंगे। within our society. And ALF has done so much to try and support and protect child refugees, wherever they come from, and those that have been in the camps in Calais and so many other places. They deserve our support, our embrace and our warmth. तकरीब में रुकने पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह, इमरान हुसैन, खालिद महमूद, यास्मीन कुरैशी के अलावा चौधरी लियाकत, जमशेद रियाज, डॉक्टर फरख हुसैन, MP समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लंदन में यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना जनरल मीटिंग नए साल 2018-19 के लिए ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई में गुज़िश्ता बरस हासिल होने वाली कामयाबियों के बारे में बताया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी शहरियों को न सिर्फ बरतानिया बल्कि दीगर यूरोपीय ममालिक की मईशत में भी बड़ा हिस्सा है। खान साहब ने डैम बनाने के लिए पूरे पाकिस्तानियों से अपील की है, हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यूके PCCI ने फैसला किया है कि वो इसमें इंशाल्लाह पूरी तरह मदद करेंगे। पाकिस्तान की ट्रेड में इजाफा होगा क्योंकि इमरान खान ने अब जो ऐलान किया है उसके मुताबिक हम तमाम ओवरसीज़ का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी हेल्प करें। यूके PCCI एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सब पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ एंड डिफरेंट फील्ड्स का इकट्ठे होकर यहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। AGM हमारी हो रही है, AGM के अंदर सारे हमारे मेंबर इकट्ठे हुए हैं। इसके अंदर हमने ऐलान करने होते हैं कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको हम लोगों ने चुनना है। ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद यहाँ पे यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स और बोर्ड मेंबर्स ने जो नई जिम्मेदारी दी है एज प्रेसिडेंट यूके PCCI, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मेरी अहम जिम्मेदारी ये है कि मैं मेंबर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट्स दे सकता हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन है यहाँ, वो जो मौक़े पाकिस्तान में दस्तयाब हो रहे हैं सरमायाकारी के हवाले से, उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। शुरका का मजीद कहना था कि यूके PCCI पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी कारोबारी अफराद को न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में की जाने वाली महफूज सरमायाकारी के बारे में मदद फराहम करता है। शुरका ने वज़ीर आज़म के डैम फंड में ख़ती रकम जमा कराने का भी ऐलान किया। तकरीब में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब और यूके PCCI के साबिक सदर हाजी सदीक को एजाज़ी शील्डों से नवाजा गया। नौ मुंतखब सदर कामरान खान, सेक्रेटरी जनरल मियाँ वहीदुल रहमान, सीनियर नायब सदर असद हुसैन, नायब सदर आसिम यूसुफ, जॉइंट सेक्रेटरी जहांजेब अली, कंपनी सेक्रेटरी ताहिरा भट्ट और खजांची अमजद खान समेत दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी गई। तकरीब के एहतताम पर महफिल मौसीकी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें सूफियाना कलाम से शुरका रात गए तक महजूज होते रहे। ग्लासगो में जाफरी बरादरान की जानिब से सालाना मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से खिताब किया और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को भी बयान किया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। ग्लासगो की मारूफ फैमिली जाफरी बिरादरान की जानिब से सालाना मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी बरतानिया के मशहूर स्कॉलर डॉक्टर अदील हुसैन थे। इस मौका पर उलमाए कराम ने मुहर्रम के हवाले से खुसूसी लेक्चर्स दिए और मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस में बाबा अमन गुलाम रब्बानी, मिर्जा अमीन मलिक, खालिद वारसी और ताहिर डार समेत मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। नासिर जाफरी, नजफ जाफरी और शबर जाफरी ने शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मजलिस के इख्तिताम पर जाफरी बिरादरान की मरहूमा हमशीरा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा चौधरी खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडिनबरा। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी मजालिस का सिलसिला जारी है। इदारा मारिफ इस्लाम बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम रिजेंट्स पार्क हॉल में स्मॉल हेल्थ में मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई है। आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इदारा मारुफ इस्लाम बर्मिंघम में अंग्रेजी और उर्दू ज़बानों में मजलिस अज़ा बर्पा हुई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान आलम दीन मौलाना सैयद रज़ा हैदर रिजवी ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। इस मौका पर उम्मुल मुसाइब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों फ़र्जंदों जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और जनाब औन बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पढ़ी गई, जिसके बाद शबिया अलम और ताबूत बरामद किया गया। साबिक लॉर्ड मेयर बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाजवाल कुर्बानी देकर इस्लाम का परचम हमेशा के लिए सरबुलंद कर दिया। मैसेज दिया जा रहा है कि इस्लाम अमन का मजहब है, सच्चाई का मजहब है, और इस्लाम को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में जो अजीम कुर्बानी पेश करके इस्लाम का परचम हमेशा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। मजालिस अज़ा का यह सिलसिला 10वीं मुहर्रम तक जारी रहेगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
मैनचेस्टर में अज़ादाराने हुसैन अलैहिस्सलाम ने 5वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस निकाला, जो मरकजी शाहराउन से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज़ आसम की रिपोर्ट। मातमी जुलूस प्लॉट फील्ड पार्क में अलम हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साया में बरामद हुआ। इस मौका पर अज़ादारों ने सीना कोबी करते हुए नोहा खानी की। जुलूस में ख्वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। शुरका का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सिर्फ दीन नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का या हुसैन कह के उनकी अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। दीन मोहम्मदी में चेंज नहीं होने देंगे। ये जुलूस हमें सिखाता है कि अज़ादाराने हुसैन पासदारी खाना काबा के पासबान है। ताकत को हक नहीं समझना, हक ही ताकत है। एक छोटा सा काफिला लेके इमाम हुसैन करबला में आए और अजीम शान कुर्बानी दी। जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। मातमी जुलूस मैनचेस्टर की मरकजी शाहराह वेल्मस्लो रोड से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया 404 पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। आयरलैंड के दारुलहुकूमत डबलिन में भी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चों ने वाक़या करबला पढ़कर सुनाया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन के मिल टाउन में आशिकाने हुसैन ने मातमी जुलूस निकाला, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मकामी आयरिश लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। GPO सिटी सेंटर पहुंचने पर बच्चों ने वाकया करबला पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर लोग आपदीदा हो गए। अल्लामा मशरफी ने अज़ादारों से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में मौजूद नाइंसाफी का राज खत्म करने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतय्यन करदा असूलों को अपनाना बहुत जरूरी है। मजीद जुलूस निकलेंगे और प्रोग्राम होगा आशूरे के हवाले से डबलिन शहर के अंदर, वो आज मुनक्किद किया गया है। ये कामयाब रहेगा और आने वाले प्रोग्राम भी इसी तरह मौला की खिदमत में कामयाब रहेंगे। खुद को आदत डालें हक का साथ देने की, हक पर कायम रहने की और हक के साथ साबित कदम रहने की। मातमी जुलूस अपने रूट पर चलता हुआ डबलिन सिटी सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां अज़ादारों के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया। डबलिन आयरलैंड सिटी सेंटर में आज होने वाले इस कारवां में जिस तरीके से मुसलमानों ने और यहाँ पे मौजूद आयरिश लोगों ने शिरकत की है, इससे साफ जाहिर होता है कि हुसैनियत का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में यकसा तौर पे स्प्रेड हो रहा है। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। डैम मिशन, कप्तान इन एक्शन। डैम्स की तामीर वज़ीर-ए-आज़म की पहली तरजीह है। कराची में डैम फंड रेजिंग की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब भी किया और शिरकत भी की। और इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि डैम बनाने की कोशिश अभी ना की गई तो बहुत देर हो जाएगी। डैम के लिए हर साल 30 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। जब तक कराची खड़ा नहीं होता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। कराची की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत से हर ताउन करेंगे। हमने इस मुल्क में डैम्स बनाने की कोशिश ना की तो ये बहुत देर हो जाएगी हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। मेजर डैम्स बनी और पानी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में काम हुआ, अयूब खान के। 2025 तक हम इसी तरह चलते रहे तो पानी की बहुत शॉर्टेजेस होंगी कि जो मुल्क आज सबसे तेज़ी से दुनिया में तरक्की कर रहा है, चाइना, वहाँ 84,000 डैम हैं। हिंदुस्तान हमारे नेबर के पास 5,000 डैम्स है और अभी भी बना रहा है। और पाकिस्तान सिर्फ 2 बड़े डैम्स हैं हमारे पास। बाकी जो टोटल डैम्स पाकिस्तान में हैं वो तकरीबन 150 हैं। जो समझने वाली चीज़ है कि हमारे 2.5 महीने में 80% पाकिस्तान का पानी दरिया। तो कप्तान कराची के मेहमान वज़ीर-ए-आज़म की सिंध सरकार से हुकाम मुल्क से मुलाकातें भी हुई। इमरान खान की शहर कायद के अमन और तरक्याती मंसूबों पर
बड़ी बैठक भी हुई। मुराद अली शाह ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। सिंध में सीनियर अफसरान के तबादलों और मालियाती वसाइल की कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ। शहर में 90% जराइम पर काबू पा लिया गया। अमन और अमान पर इजलास में IG और DG रेंजर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी है। कराची के मसाइल हल करने के लिए कप्तान की बैठक पर बैठक जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टेट गेस्ट हाउस में कई इजलासों में सदारत की। अमन और अमान के इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हाउस को आबाद कर दिया। शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए कप्तान की बैठक पर बैठक रही। कई इजलासों की सदारत की। इमरान खान ने स्टेट गेस्ट हाउस में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत की, जिसमें कोर कमांडर, DG रेंजर्स, IG सिंध और इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास के जारी एलामिये के मुताबिक शहर में 90% जराइम पर काबू पा लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दूसरा इजलास कराची में वफाक के ताउन से जारी मंसूबों पर हुआ। गवर्नर इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर शरीक हुए। वज़ीर आज़म को ग्रीन लाइन मंसूबे और फराहमी आब के मंसूबे K4 पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात भी हुई। इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी मुलाकात की। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सीनियर अफसरान के तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि अफसरान का तबादला उन्हें एतमाद में लेकर किया जाना चाहिए। मुराद अली शाह ने सिंध के मालियाती वसाइल की कटौती पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और बिजली और गैस बहरान से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रोज़ा दौरा कराची में इत्तेहादी जमातों MQM पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफूद से भी मुलाकातें की। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म से अहम उमूर पर बातचीत हुई। उम्मीद है मसाइल जल्द हल होंगे। मजीद देखिए ये रिपोर्ट। ये वक्त है कि रियासत भी इस शहर की जिम्मेदारियों को पूरा करे। मैं तो कहता हूँ $500 भी कम है शहर के लिए, इसके लिए 500 अरब रुपए की फौरी जरूरत है। इमरान खान की वजीर आजम बनने के बाद पहली बार कराची आमद कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ्द ने स्टेट गेस्ट हाउस में वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। सिंध के शहरी इलाके जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह सेक्टर शामिल है, उनके साथ 70 साल से और बिलुमूम 10 साल से जो ज्यादतियाँ हुई हैं उसके अदाले के लिए फौरी इक़दाम के पर जोर दिया गया। फारूक सत्तार की नाराजगी से मुताल्लिक सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि फारूक सत्तार को मुलाकात के लिए बुलाया है, तहम वो सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। फारूक भाई से मुलाकात होगी, वो अपने मुस्तकबिल का खुद तयन करेंगे, हम उनका मुंतज़िर होंगे। वजीर आजम ने स्टेट गेस्ट हाउस में अपनी इत्तेहादी जमात GDA के वफ्द से भी मुलाकात की, जिसमें वफ्द की तरफ से सिंध में अदालतों में जेर समात मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और वजीर आजम को कराची पैकेज का नाम तब्दील करके सिंध पैकेज रखने की तजवीज़ भी दी गई। कैमरा और साथी रिपोर्टर चांद नवाब के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़ कराची। पाकिस्तान का कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हलफ बर्दारी के बाद मुआशी हब कराची का पहला दौरा बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी भी की गई। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में लापता अफराद के अहले खाना समेत मसाइल के शिकार शहरियों ने मज़ार कायद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। पाकिस्तान का कप्तान वजीर आजम इमरान खान हलफ बर्दारी के बाद माशी हब कराची का पहला दौरा। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान एयरपोर्ट से मज़ार कायद पहुंचे, हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की।
इस मौके पर लापता अफराद के अहले खाना समेत मसाइल के शिकार शहरियों ने मज़ार कायद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। एक शख्स ने बीमार बच्चों का इलाज और मगवी बेटी की बाजियाबी का मुतालबा भी किया। बेटी है वो करिश्मा, लेकिन चोट इससे 6 दिन बाद किसी ने उठाया, वो आदमी तो पकड़ा, लेकिन वो फिराबाद थाने वाले का रिपोर्ट भी दिया, सब कुछ दिया। वो बोलता है तो आदमी पकड़ा, लेकिन रिमांड भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसने ये इकरार किया घर से मैंने निकाला, अपना घर तक लेके गया। मलीर से 15 सितंबर को लापता 12 साल हसनैन का वालिद भी दुआइयां देता रहा। ये घर से निकला है, ट्यूशन के लिए गया है और ट्यूशन से फिर वापस घर नहीं आया। अभी ये पता नहीं कि ये कहाँ गया, हम भी ढूंढ रहे हैं। मज़ार कायद के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान स्टेट गेस्ट हाउस पहुँचे और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत वहाँ पौधा भी लगाया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फयाज यूनुस के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत न मिली, वक्त से पहले स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। बिल्कुल देर तक गाड़ी में बैठकर इंतजार करते रहे, फिर वापस चले गए। कराची से देखते हैं चांद नवाब की रिपोर्ट। आमिर लियाकत बन गए बिन बुलाए मेहमान। वजीर आजम से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर नहीं जाने दिया। गाड़ी में बैठकर इंतजार करते रहे, सहाफियों के सवाल पर खुद को तसल्ली दी। मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं, मैं इजलास में मुझे बुलाया गया, मैं शायद पहले आ गया हूँ 5-10 मिनट पहले। वो कुछ चूँकि आज टाइमिंग कुछ चेंज हुए ना, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कोई उसका रूट का पता चल गया था, तो शायद पहले आया। मुझे अंदर जाने से नहीं रोका गया, नाम चेक करके जाने देंगे। इमरान खान के वजीर आजम बनने के कई दिन बाद मज़ार कायद पर हाजिरी के सवाल पर आमिर लियाकत ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। रिवायत तो ये रही है कि हलफ लेने के फौरन बाद जो है मज़ार कायद दुरुस्त है, ठीक है ना, बताया। आमिर लियाकत ने कहा कि फारूक सत्तार की पार्टी में शमूलियत का फैसला पार्टी करेगी, उन्हें किसी की शमूलियत से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। पार्टी फैसला करेगी कि फारूक सत्तार साहब आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे? मैंने कहा पार्टी फैसला करेगी। अभी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे? मुझे किसी से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, अभी आमिर लियाकत गाड़ी में बैठे देर तक अंदर से बुलावे का इंतजार करते रहे, कोई उम्मीद नजर न आई तो वापस चले गए। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। साबिक सदर ने अपनी कैद की बातें भी बताईं। कहा कि मैं जेल में था तो वालिदा बीमार थी, पैरोल मिल रहा था लेकिन नहीं लिया। बाद में अपनी बहन के कहने पर पैरोल लिया और वालिदा के पास अस्पताल गया। वहां पहुंचा तो वालिदा की हालत बिगड़ चुकी थी। वालिदा से आखिरी मुलाकात में उनकी आंख से टपका आंसू आज भी दुखी कर देता है। अंधले मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं पुकारूं हाय दिल। बेगम कलसुम नवाज की रस्म कुल ने माजी के छोटे भाई और बड़े भाई को एक मर्तबा फिर मिलाया। पीपुल्स पार्टी के वफ्द ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में जाती उम्रा में नवाज शरीफ से ताज़ियती मुलाकात की। जराये के मुताबिक दौरान मुलाकात दोनों बड़े एक दूसरे को माजी और हाल के तल्ख तजर्बात बताते रहे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो जब जेल में थे तो वालिदा की बीमारी पर पैरोल की पेशकश के बावजूद रिहाई कबूल नहीं की। तहम हमशीरा के इसरार पर वालिदा की आदत के लिए पैरोल पर अस्पताल गया। आसिफ जरदारी ने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनकी वालिदा की हालत बिगड़ चुकी थी। उन्हें वालिदा की आंख से टपकने वाला आंसू आज भी तकलीफ देता है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को बताया कि वो अपनी तौर पर कैद तन्हाई में हैं और उनकी बैरक के साथ वाले तमाम कमरे भी खाली रहते हैं, जबकि अपनी बेटी मरियम नवाज से भी हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा ही मुलाकात का मौका मिलता है। मियां शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज का ख़त्म कुलखानी जाती उमरा में हुआ, जिसमें शरीफ ख़ानदान के करीबी अफराद ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के वफूद ने भी नवाज शरीफ से ताज़ियती मुलाकातें की और मरहूमा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। जाती उमरा में दिन भर की मसरूफियात के बारे में बता रहे हैं फ़हीम अमीन।
नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की रस्म कुल रायवन जाती उम्रा और शरीफ मेडिकल सिटी में अदा कर दी गई। रस्म कुल में शिरकत के लिए दिन भर मुख्तलिफ सियासी और समाजी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात की जाती उम्रा आमद का सिलसिला जारी रहा। मेहमानों ने नवाज शरीफ से मुलाकात में मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए खैर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द जाती उम्रा पहुंचा और नवाज शरीफ से बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात और चौधरी मुनस इलाही ने भी जाती उम्रा में शरीफ खानदान से ताज़ियती मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल ने भी नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात में बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह, बलोच रहनुमा शाह ज़ैन बुगटी और जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी ग्रुप के वफ़द समेत दीगर सियासी शख्सियात ने भी जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की और बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर दिली दुख का इजहार किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा फ़हीम अमीन, नाच न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। स्कॉटलैंड में आयरशायर की मरकजी मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर को नमाज और बच्चों की दीनी तालीम के लिए 29 सितंबर को खोल दिया जाएगा, जहां बच्चों के लिए नाज़रा कुरान पाक और दीनी तालीम की सहूलत भी मैसर होगी। शाहिद मीर की रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर किल्मारनॉक में आयरशायर की मरकजी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे किल्मारनॉक, इरविन, क्लोंग, साल्टकोट समेत नवाही टाउन्स के मुसलमान मुस्तफीद हो सकेंगे। मस्जिद में बच्चों के लिए दीनी तालीम और नाजरा का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। मस्जिद इंतजामिया के मुताबिक ये किसी एक फिरके, बिरादरी या तबके की नहीं बल्कि सब मुसलमानों की है। यहाँ किसी भी किस्म की सियासतबाजी, फिरकाबंदी या नफरत फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। यहाँ आकर 5 वक्त की नमाज में शिरकत करें और ये बहुत ज़रूरी है कि ये मस्जिद तो बन गई है लेकिन आबाद होनी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की मेहरबानी है, बड़ी खुशी है कि भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल्लाह ने मस्जिद बना दी। अब मस्जिद को आबाद करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े अडल्ट्स हैं, उनों के लिए भी क्लासेस इंशाअल्लाह जल्द शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह जो फ्यूनरल के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो जगह है, मस्जिद है, इसमें फ्यूनरल का इंतजाम होगा। मस्जिद में नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से भी इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि मकामी अफराद को अपने प्यारों को दफनाने के लिए ग्लासगो न जाना पड़े। तहरीक कश्मीर बरतानिया के बानी रहनुमा सैयद एहसामुद्दीन शहीद की बरसी बर्मिंघम में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सैयद एहसामुद्दीन को खराज अकीदत भी पेश किया। मज़ीद बताएंगे हमें नुमाइंदा नाच न्यूज़ के आबिद काज़मी। बर्मिंघम के कम्युनिटी सेंटर में तहरीक कश्मीर यूरोप के रहनुमा मोहम्मद गालिब की सदारत में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब में सैयद एहसामुद्दीन शहीद को शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया गया। रेफरेंस कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नजीर शॉल, बैरिस्टर अब्दुल हमीद तरिम्बो, राजा फहीम कयानी, गुलाम नबी फलाही, जफर कुरैशी, मोहम्मद गालिब और मौलाना अब्दुस्सलाम राशिदी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि भारत कश्मीर की नस्ल कुशी कर रहा है। आर्टिकल 35A को तब्दील करके वादी में गैर कश्मीरियों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। इस मौका पर शुरका ने आलमी बिरादरी से मुतालिबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले इस इंसानी हुकूक की पामालियों का फौरी नोटिस ले। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बिछड़ने का गम वही जानता है जिसके कर्ब से गुजरता है। महल्ला खानपुरा की रिहायशी बेवा सकीना बीबी 45 साल से इस तकलीफ को महसूस कर रही है। सकीना बीबी का भाई आशिक हुसैन 45 साल पहले रोजगार के सिलसिले में लंदन गया और फिर वहीं का होकर रह गया। आशिक हुसैन रिस्क की तलाश में लंदन गया। जब वहाँ इसको काम मिल गया तो अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया और वहीं पाकिस्तानी खातून से शादी करके घर बसा लिया। कुछ अर्सा कबल माँ का इंतकाल लंदन में ही हो गया और आशिक हुसैन ने माँ को भी वहीं दफना दिया। सकीना बीबी को माँ से बिछड़ने का गम भी है। उसका कहना है कि हम तो माँ को आखिरी
आखिरी बार देख भी नहीं सके। इतनी दूर कैसे जाते? अम्मी मेरी लंदन सी, पोते ही फौत हो गई ते असी तो उत्थे जाके वेख भी नहीं ना सकते। सकीना बीबी की 15 साला बेटी सफिया का कहना है कि मामू को देखने और मिलने को बहुत दिल चाहता है। उसका कहना है कि हमें एक बार तो मामू से मिला दें। साड़ा मामू लंदन है ते साड़ा बड़ा दिल करदा मिलण नूं ते एक बारी सानू मामू ना बस मिला दो। सकीना बीबी की इंतजार करती बूढ़ी आंखों में ये पढ़ा जा सकता है कि दयारे गैर जाने वाले अपनों को यूं भूल तो नहीं जाया करते। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और दूसरी जानिब रवा बरस का ताकतवर तरीन तूफान मैंगहोट फिलिपाइन में तबाही के बाद चीन में दाखिल हो गया। शुमाली बहरे ओकियानूस में बनने वाला खौफनाक तरीन तूफान मैंगहोट फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद चीन के जनूबी इलाकों में दाखिल हो गया। मैंगहोट का जोर बतदरीज कम हो रहा है। इस वक्त ये कैटेगरी 2 शिद्दत में मौजूद है। ताहम माहिरीन अभी भी इसे खतरनाक करार दे रहे हैं, जिसकी शिद्दत में दोबारा भी इजाफा हो सकता है। तूफान के बायस 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से घरों की छतें, दरख्त, बड़े बड़े होल्डिंग्स और खंबे तक उड़ गए हैं। जबकि मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग से 5 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। हांगकांग में अवाम को घरों में रहने की हिदायत की गई है। सैकड़ों परवाजें मनसूख और ट्रेन सर्विस भी बंद हो चुकी है। मैंगहोट को रवा बरस का ताकतवर तरीन तूफान करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 50 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।